हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिद्ध करेंगे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या सिद्ध करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इतना आसान तरीका बताएंगे सिद्ध करने का आपको कि ये बुढ़ापा तक याद रहेगा। ठीक है, आपने तो सीखिएगा ही और अपने बाल बुतरू को भी सिखाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं। तो आइए भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको? हल। सबसे पहले क्या लिखना है? हल। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? यदि संभव हो तो मान ले कि ना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अभी तक तो हमने जो सिद्ध किया है रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 रूट 2 एक अपरिमेय, सब सिद्ध किया है ना। सब में तो वही बात लिखे हम। तो वही बात लिखेंगे क्या कि यदि संभव हो तो मान ले कि क्या 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इतना बात तो हो गया। तो भाई जब हमने माना कि ये जो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में। किस रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में। तो इसको हम क्या करेंगे? P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा। अब इसके बाद इसमें भी कुछ शर्त हैं कि P बटा Q को तो परिमेय संख्या मान लिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जहां Q बराबर 0 नहीं। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या मानेंगे? P और Q एक पूर्णांक है। P व Q एक धन पूर्णांक है। क्या है भाई? धन है ना, है धन पूर्णांक है। तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों नहीं है? आप सुनिए। अब कहिएगा सर कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो सुनिए बताते हैं। 8 का गुणनखंड क्या क्या होता है? 8 को हम 1 से लगा सकते हैं, 2 से, 4 से, 8 से। तो 8 का तो भाई ये तो 1 को छोड़ दीजिए और 8 को छोड़ दीजिए। 8 के गुणनखंड 1 को और 8 को, 1 से और 8 से लगेगा। और उसके अलावा भी क्या है? 2 और 4। तो 8 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया वो 2 भी और 4 भी। अच्छा, P में P को हम किसकी संख्या से लगा सकते हैं? सिर्फ P से और 1 से। Q को हम किसकी संख्या से लगा सकते हैं? Q को Q से और 1 से। और किसे लगा सकते हैं? नहीं। तो भाई Q जो है वो खुद से लगा और 1 से लगा, और कोई दूसरा संख्या से लगा हो? नहीं। और दूसरा संख्या से भाग नहीं लगा। इसलिए हमने बोला कि P और Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q के केवल P से ही भाग दे सकते हैं और Q से ही और 1 से ही, और किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने बताया कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आया? अब देखिए एकदम आसान है, इसी से चलेंगे हम लोग। अब गौर से देखिएगा, रूट वाला है उसको छोड़ दीजिए इसी तरफ, एक अकेले इधर सरने दीजिए रूट वाला को। ये बात समझ में आया क्या? रूट वाला को छोड़ दीजिए, 6 को उठा के ले चलते उधर। 6 को उठाइए, किडनैप कीजिए, उधर लेकर चलिए। ठीक है, तो भाई 6 कहता है कि हम इधर से उधर लेकर जाइए तो हम इन्हें धन है तो उन्हें ऋण हो जाएंगे। मतलब इन्हें धन है, एक साथ हम जोड़ रहे हैं, एक मान को हम बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही होने जाएंगे तो हम घट जाएंगे, ओकरा में से घटा देंगे ओकरा में ना। आइए, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 2 बराबर ये P बटा Q प्लस में 6 इधर आकर के, इसको मान लीजिए समीकरण है ना आसान। अब सुनिए, ये तो भाई अपरिमेय संख्या हो गया है ना, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, इसका वर्गमूल होगा नहीं। P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है ना।
तो जो पूरा जो हो जाएगा p बटा q माइनस जो 6 हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, p बटा q माइनस 6 परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या। तो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमको तो चाहिए नंबर, 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए ना। अब सुनिए, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ये p q एवं 6 एक पूर्णांक है। क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो भाई p q 6 ये सब धन पूर्णांक है, तो p बटा q माइनस 6 क्या हो गया, इसलिए p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझे क्या, सुनिए सुनिए सुनिए, p पूर्णांक हमने माना था पहले, q पूर्णांक हम 6 तो जानते करते हैं पूर्णांक है। अच्छा ये 6 तो ऋण है, इसलिए हम इसको सीधे बोलिए पूर्णांक है, सीधे बोलिए इसको पूर्णांक है कि p q एवं 6 पूर्णांक है सीधे। इसलिए p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं हो, p बटा q माइनस 6, तो p बटा q मान लेते परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या। p बटा q परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या। या हम दूसरा तरीका क्या हमने अपनाया, दूसरा तरीका हमने अपनाया कि p q 6 है पूर्णांक, इसलिए p बटा q माइनस 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय संख्या है। हाँ, एक और बात लिखना पड़ेगा आपको, अर्थात या किंतु क्या, ये जो रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पेन तुरंत बदल जाता है, देखिए तो अपरिमेय संख्या, ये बात लिख दीजिएगा। ये आपका परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या बात लिखा हमने, p q और 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। p और q और 6 पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। आइए तो अपरिमेय संख्या है ये। हाँ, अब लिखेंगे नीचे समीकरण कैसे, एक से समीकरण, पूरा समीकरण लिखते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक में देखिए तो यह है समीकरण एक, तो ये आपका है अपरिमेय संख्या, आई आपका है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय के बराबर परिमेय कहिए हो सकता है का, कहे कि आम बराबर इमली, ऐसा होगा, आम बराबर आमे ना होगा। कहेंगे हम 1 किलो लेंगे, अब हमको कहेंगे कि 2 आदमी को बराबर करना है, क्या करना बराबर, तो हम 1 किलो लेते हैं तो 2 किलो बराबर हो कहियो, वो कहे ना हमको 2 किलो चाहिए कि समझे। तो वही बात है, इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय कैसे हो जाएगा, ये संभव है। तो लिखेंगे ये रूट 2 है अपरिमेय संख्या ना, क्योंकि हमने यहाँ सब बात लिख दिया है कि परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इसी बात को हम यहाँ दर्शाएंगे। तो ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ऐसा बात सही है क्या। ये अपरिमेय बराबर परिमेय कैसे लिख दीजिएगा सर, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब लिखेंगे नीचे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने माना था ना भाई, इसको विरोध में माना था नहीं परिमेय, अतः हमारी मान्यता गलत है ना। 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है ना। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझे, ऐसा लिख लीजिएगा आप लोग, क्या पक्का लिख लीजिएगा, आया समझ में, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आइए यही क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही बात लिखना है, सेम वही बातें, ठीक है ना। मान ले कि यदि संभव हो तो 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या लिखेंगे, हाँ रुक जाइए, जब परिमेय संख्या लिखेंगे तो p बटा q के रूप में तो लिखबे करेंगे, p बटा q के रूप में लिखेंगे कि ना लिखेंगे, हो लिखेंगे ना। तो p बटा q, अब देखिए इसी सवाल को हम ले आते हैं उसी बोर्ड पर, मान लीजिए इसका आंसर हम दिए हुए हैं। अब आइए यहाँ 3 प्लस 2 रूट 5 है,
3 प्लस 2 रूट 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 रूट 5। तो ये बात तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ भी वही 3 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको ना, ये 3 का 3। अब देखिए बात को समझिए, हम सिर्फ ये रूट 5 को इधर छोड़ेंगे, बाकी बात सबको उधर लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ रूट 5 को इधर छोड़ेंगे, बाकी बात सबको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्लस में धरा करके, तो ये हो गया आपका 2 रूट 5 बराबर ये पी बटा क्यू, प्लस में 3 धरा करके। बात समझ में आया क्या? उसके बाद समझिए, ये 2 गुना में है, इधर उधर जाकर के भाग में, 2 गुना में उधर जाकर के या का चिन्ह, अच्छा नीचे जगह है ना, ये आपका सिर्फ रूट 5 इधर रह जाएगा, बाकी बाद ये 2 उधर, इधर क्या है गुना में है, उधर आके भाग में, तो P बटा Q माइनस में 3। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, बटा में इधर का लघुत्तम लघुत्तम ले लेते हैं कि उसके बाद लेकर चलेंगे। एक चीज और, एक स्टेप और, 2 रूट 5 बराबर P बटा Q, लघुत्तम लेते हैं, बटा में दे दीजिए, Q और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, Q और 1 का लघुत्तम Q। तो अब बात को सुनिए, देखिए Q से भाग देंगे Q में एक बार में, तो P एकम P माइनस 1 से भाग देंगे क्या में, Q में, Q बार में, तो 3 से गुना करेंगे 3Q। अब हम ले जा सकते हैं इसको किसमें, किसमें, 2 को हम ले सकते इधर गुना में जा करके भाग में, तो ये आपका हो जाएगा रूट 5 बराबर जैसा है वैसे रहने दीजिए, P माइनस 3Q बटा में Q, इधर गुना में भाग 2 को इधर आके भाग में 2। ठीक है, अब कहिएगा सर ऐसे अगर नहीं है, नहीं पच रहा है, ये जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, तो आप सीधे क्या करेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक उपाय है, एक ही उपाय है। ठीक है, तो यहाँ रूट 5 लिखेंगे बराबर ये P बटा में Q माइनस 3, यहाँ कर देंगे गुना में, इधर आकर के भाग में 2, बस इतना कर सकते हैं, 2 गुना में इधर आकर के, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या लिखिएगा, ये तो आपका है अपरिमेय संख्या और ये आपका हो गया परिमेय संख्या, अरे ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या हो गया। बात को सुनिए, बात को समझिए, आना तो गुना करवा दो, गुना कर दो, गुना करो बच्चों का, देखिए बाहर निकाल देते हैं, 1 बटा 2 से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिख दीजिए रूट 5 बराबर 1 बटा 2 से P बटा Q में तो क्या हो जाएगा P, और 2 से Q में करेंगे तो 2Q माइनस 1 बटा 2 से 3 में तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2। ये हो गया बात, अब तो पच गया होगा, अब ये बात तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अरे यहाँ पर जो लफड़ा हमने किया कि पहले 3 प्लस में था उधर आके, अभी 2 को हमको ले जाने की झंझट आई, तो 2 हमने भाई उधर गुना में जा करके भागे में ना होगा, तो भाग को हम 1 बटा 2 लिख देंगे, भागे में ना है। अब 2 से गुना कर दिए नीचे भी, आई 1 बटा 2 से इसमें भी गुना किए, 1 बटा 2 से इसमें भी गुना कर दिए, ये हो गया। अब गौर से देखिएगा कि P है परिमेय संख्या पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक ना, तो लिख देंगे यहाँ पर वही बात कि P Q 2 3 पूर्णांक है, इसलिए P बटा 2Q माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात रूट 5 एक और परिमेय संख्या है ना, अतः हमारी मान्यता गलत है, ये बात लिख दीजिएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। कैसे लिखिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, यहाँ पहले देते हैं तो कोई स्क्रीनशॉट मारे का है तो मास्टर साहब कभी नहीं करता, क्योंकि अपना बहुत ज्यादा खासम खास आदमी सब मार्केट में है। ठीक है, अपना खास लोग हमारा बहुत ध्यान देता है, सही कोने के लिए गलत को खोजता रहता है। अब सुनिए, ये बात पहले पचा, यहां पर हम क्या लिखेंगे P Q ना, और क्या लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3 पूर्णांक है, इसलिए यही बात को यहां लिख देंगे, यही बात को यहां लिख देंगे, एक परिमेय संख्या हुआ। अरे जब ये सब पूर्णांक है परिमेय संख्या ना हो, तो ये परिमेय संख्या है, ये P बटा 2 की भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो भाई परिमेय और परिमेय का अंतर परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या, अर्थात यहां लिख देंगे रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो रूट 5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझे क्या, अपरिमेय संख्या है तो भाई समीकरण 1 से लिखेंगे, अतः ना ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि ये संभव है ना, अतः हमारी मान्यता गलत है ना, क्या ये 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है।
बात समझ में आया क्या? इतना बात को तो कोई भी लिख देगा, लिख दीजिएगा ना हो। चलिए इतना समझाने पर चलिए चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ना इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। ये अगर आपको सिद्ध करने आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।